Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Gulshan Khatun in Easy Study by Gul. आज के इस सेशन में हम कुछ प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और हम इसका एक एक करके आंसर करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, What is the difference in the molecular formula of any two consecutive members of a homologous series of organic compounds? देखिए आपको क्या पूछा है कि क्या डिफरेंस है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सीरीज ले लीजिए, ठीक है, एंड उसके बीच का दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस क्या है। तो हमने देखा था, कोई भी हमने अल्केन का फॉर्मूला लिया था, हमने अल्केन का सीरीज लिया था या फिर अल्कीन का, तो जैसे कि CH4, ठीक है, C2H6, राइट, C3H8। तो आप हमने क्या देखा था इसमें कि कितना है मॉलिक्यूलर डिफरेंस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, एक कार्बन का इंक्रीज, राइट, और हाइड्रोजन का कितना है, 2। तो हमेशा आप कोई भी टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ले लीजिए, ये दो या फिर ये दो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच में हमेशा कितना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस आता है, CH2 का। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रखिएगा कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Why are covalent compounds generally poor conductor of electricity? देखिए कोवेलेंट कंपाउंड जितने भी होते हैं, मतलब जो बॉन्ड कार्बन के साथ बन रहे हैं, राइट, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है। ये भी रीजन हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में, बिकॉज दे डू नॉट गिव्स एनी आयंस। ठीक है, ये एक भी आयंस, कार्बन कंपाउंड्स आयंस नहीं प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉन। देखिए अब एग्जाम में आपको प्रोपेनॉन अगर दे दिया, वैसे आपके सिलेबस से तो ये हटा दिया गया है, बट आपको स्ट्रक्चर तो आएंगे। ठीक, इस क्वेश्चन में प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर अगर हमें ड्रॉ करने दे दिया, मान लीजिए आपको नाम नहीं दिया, बट आपको इतना पता होना चाहिए, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, राइट, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नेम दिया हुआ है। तो आपको, क्योंकि नेमिंग आपके सिलेबस से नॉमेनक्लेचर हटा दिया गया है, तो आपको ये नेमिंग देखने में शायद थोड़ा कन्फ्यूजन, क्योंकि हमने अभी वो नहीं सीखा है, तो हम इसको एग्जाम में भी आपको अब नेम करके नहीं दिया जाएगा, बट ऐसे तो आपको दे सकते हैं C3H6O, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COCH3। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चंस को नेमिंग में नहीं देके इस तरह फॉर्मूला में दे देगा आपको एग्जाम में, और आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बोलेगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा था आपको ये फॉर्मूलाज याद करने हैं। ये जो गिवन है ना फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इसके फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बनाने देंगे एग्जाम में। ठीक है, बिकॉज आपके सिलेबस ऑलरेडी कम हो चुके, तो यहाँ तो बच गया, यही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप लर्न कर लो, बहुत ही ज़रूरी है इसे लर्न करना। अब मान लीजिए आपको ये दे दिया, आपको ये पता होना पड़ेगा, ये CH3, ये CH3 तो हमें समझ आ रहा है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी है, और इसमें क्या अटैच्ड हुआ है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO, और हमें पता है CO किस फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करता है, कीटोन का ग्रुप को। तो आपको मैंने बताया था, इसका आपको बॉन्डिंग याद रखना हो, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड करके रहता है। ठीक है, ये आपको लर्न करना होगा स्ट्रक्चर इसके, ये जो गिवन है ना, आप इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं है, बट इसको ये याद रखना है कि आपको इसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड में प्रेजेंट है। इसको हम सिंपल में CHO लिखते हैं, लेकिन आप एग्जाम में तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, तो जब ओपन करोगे आपको ये पता होना ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, और इसका जो बाकी बच जाएगा वो चेन में बॉन्ड होगा ये कार्बन, राइट। चलिए, तो अगर हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है CH3COCH3, तो हम क्या करेंगे, 3 कार्बन है, सबसे पहले तो 3 कार्बन को आप, सबसे पहला स्टेप क्या था, स्ट्रक्चर बनाना, कार्बन का स्केलेटन, ये दोनों सेम है, मैंने आपको इसको ऐसे भी दे सकते एग्जाम में या फिर ओपन करके। टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए, 3 कार्बन है, मैंने 3 कार्बन का स्केलेटन ड्रॉ कर लिया, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी एक ही ऑक्सीजन, जब एक ऑक्सीजन होगा इस फॉर्म में या CO ऐसे होगा, तो आपको इसको कार्बन के साथ कहीं पे भी अटैच कर दीजिए बीच में। बट एक बात इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑक्सीजन होगा कीटोन वाले ग्रुप, ये कभी भी एंड में नहीं लगाना आप, इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में होगा, याद रखिएगा। ये कीटोन कहाँ होगा, बीच में लगाना है इसे, ठीक है। ये भी कीटोन वाले जो ग्रुप होंगे ना CO, ये कभी भी स्ट्रक्चर में आप ड्रॉ करेंगे तो इसे लास्ट 2 कार्बन में नहीं ड्रॉ करना है, इसे मिडिल वाले कार्बन में ही लगाना है। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे आपके 3 नहीं 4 कार्बन है, मान लीजिए आपके पास 4 कार्बन है, ठीक है, तो आपको इन दोनों के किसी भी बीच में लगा दो, बट इसमें या इसमें नहीं लगाना है। कीटोन के लिए सिर्फ मैं बोल रही हूँ, कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप को बीच कार्बन में ही अटैच करना है, ठीक है। चलिए, अब आप हाइड्रोजन प्लेस कर दीजिए, 2 और 1 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, 3 हो गए। इसकी देखिए वैलेंसी 1 2 3 4 ऑलरेडी बॉन्डेड है, तो इससे चाहिए ना अब हाइड्रोजन का 2 और ये 3, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3COOH। अब हमें दिया गया है क्वेश्चन CH3COOH, इसका स्ट्रक्चर बनाना। तो आप देखिए 2 कार्बन है, ठीक है, और आप तो फंक्शनल ग्रुप भी पहचान गए, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। COOH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो अगर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो ये तो हमें पता है, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन एक किसी एक कार्बन में हम दे सकते हैं, ठीक है। अब ये कार्बन बच गया, तो इसको हम अगर ओपन करेंगे, स्ट्रक्चर में ड्रॉ करेंगे, तो याद रखिएगा एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा इसके साथ, और जो बच गया OH वो इसके साथ कैसे होगा, एक साथ OH रहेगा ऐसे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मत कर दीजिएगा कि C और डायरेक्ट इस कार्बन में डायरेक्ट OOH, ऐसा नहीं, ये रॉन्ग हो जाए, ये रॉन्ग है। हाँ, याद रखिएगा, इसको आपको ओपन करके दिखाना होगा, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो जाएगा इस कार्बन के साथ, और OH जो एक साथ ऐसे बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा इसका, ठीक है। और CH3 देखिए नेक्स्ट, ये सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं जो स्ट्रक्चर बनाने के, तो मैंने आपके लिए एक एक ले लिया, जो आपको शायद डिफ़िकल्ट लगे इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, और आप इसको समझते जाइए। हर क्वेश्चंस में आपको यही फॉलो करना है, नंबर ऑफ़ कार्बन्स चेंज हो सकते हैं बट रूल जो मैं बता रही हूँ वो वही रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें भी मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमें, हम क्या करेंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन्स देख लिया हमने कितना है, ये C2H5 है, यहाँ CH3CO, मतलब ये तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन का है, CO एक साथ है मतलब सिर्फ कीटोन का है CO, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, CH 3 हाइड्रोजन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देन डैश, और ये CO मैंने बताया था ये मिडिल में होगा कीटोन का, देन C2 मतलब एक कार्बन फिर और एक कार्बन, ये C2 को ओपन किया हमने, राइट। 5 हाइड्रोजन है तो इसके पास तो 2 तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो एक यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा और एक ऊपर, और इसके साथ 3 5 में से 3 यहाँ यहाँ, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया CH3CO C2H5। बहुत इजी है, बस आपको ये समझना है, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक। आपको हमेशा याद रखना है OH तो कुछ नहीं, OH वाले कंपाउंड्स होंगे तो कुछ नहीं करना है हमें, बस सीधा OH तो एक साथ रहता है हमेशा, किसी भी कार्बन कंपाउंड में OH को अलग नहीं करना है, ठीक है। अगर हम CHO का देखें तो CHO में याद रखिए एक ऑक्सीजन है तो वो कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड होगा, ठीक है, बाकी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड के साथ बॉन्ड हो। और अगर CO ग्रुप को देखें कीटोन का, तो ये तो हमेशा डबल बॉन्डेड ही होगा। और COOH में सेम प्रोसेस, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, बाकी OH एक साथ रहेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन पूछ रहा है यहाँ पे, आप लिख सकते हो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो फंक्शनल ग्रुप आप लिख देना है इसका डेफिनेशन, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, यस। अब यहाँ देखिए आपको फंक्शनल ग्रुप का नेम पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर याद होंगे, फॉर्मूला याद होगा फंक्शनल ग्रुप का, तभी आप इसका नेम बता पाओगे। ये कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, OH, इट्स ए अल्कोहल, राइट, ओके। और इसे इधर देखिए COOH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देखिए आपको किस तरह प्रिपरेशन करना है, आपको प्रिपरेशन क्या करना है, किस चीज़ को लर्न करना है, याद करना है, ये भी इम्पोर्टेंट। इसका स्ट्रक्चर आपको सबका लर्न करना है, जितने फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर गिवन है, ये फॉर्मूलाज, ठीक है, ये याद करने हैं। नेक्स्ट,
राइट द नेम्स ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज अल्कीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार हमेशा आते हैं एग्जाम में और बच्चे नहीं कर पाते, इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला है, राइट द नेम्स ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स। पहला 2 मेंबर्स आपको बताना है होमोलोगस सीरीज। कौन सा होमोलोगस सीरीज है ये? अल्कीन है, ठीक है। तो अल्कीन का अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो CnH2n, यही था ना, नंबर ऑफ कार्बन का डबल हो जाता है हाइड्रोजन अल्कीन का फॉर्मूला में, राइट। तो इसका पहला 2 मेंबर बताइए आप। तो पहला मेंबर क्या होता है अल्कीन का? अल्कीन में पहला मेंबर 2 कार्बन कंपाउंड से स्टार्ट होता है, राइट। 2 कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्डेड है तो 2 कार्बन के बीच में ही होगा ना, एक कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है, इसीलिए 2 कार्बन कंपाउंड से स्टार्ट होता है अल्कीन का मेंबर, ठीक है। तो 2 एंड हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 2 4। तो ये हो गया आपका पहला मेंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ नेम बोला है तो आपको इसका नेम करना है। 2 कार्बन है तो क्या था, मैंने बताया था एथ, ठीक है, एथ हो जाएगा। और सिंस ये डबल बॉन्डेड है तो इन, इथिन, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका? नेक्स्ट मेंबर आप निकाल लीजिए, 2 के बाद 3, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 का डबल 6, राइट। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए क्या नेम होता है? प्रोप, राइट। और ये अल्कीन ग्रुप है तो प्रोपीन, इन लगा देना है लास्ट में, अल्कीन से इन लेना है हमें, ठीक है ना। ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन पर मॉलिक्यूल्स कंपाउंड। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इट। देखिए अभी आपको यहाँ पे क्या पूछा है, ऐसे क्वेश्चन को कंफ्यूजन करके क्रिएट किया गया है कि ब्यूटेनॉन 4 कार्बन पर मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड्स है, 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सिंपल, ब्यूटेनॉन हमें पता है, ब्यूटेनॉन मतलब ऑन, कीटोन से 1 आया, राइट। ये कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, कौन से फंक्शनल ग्रुप है इसमें? कीटोन, ठीक है। तो ये भी, ये देखिए ये तो नोमेनक्लेचर के बेसिस पे क्वेश्चन हो गए, जिसको नेमिंग आता हो। तो आप लोग को तो नेमिंग सिलेबस से हटा दिया गया, फिर भी आपको फंक्शनल ग्रुप तो पता होनी चाहिए। ये फंक्शनल ग्रुप के ऊपर मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा इसमें? ONE1, मतलब कीटोन से 1 को लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज जनरल फॉर्मूला है CnH2n। देखिए मैंने कहा ना, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। तो नेम एंड फॉर्मूला आपको पूछ रहा है किसका? सेकेंड मेंबर, कौन से सीरीज का? जनरल फॉर्मूला उसका दे दिया CnH2n। अभी जो हमने क्वेश्चंस किया था अल्कीन, उसी का फॉर्मूला है ना ये। तो इसी तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन अल्केन का भी पूछ सकता है, अल्काइन का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको नेम बताना है, फॉर्मूला बताना है। सेकेंड मेंबर यहाँ सिर्फ पूछा है, तो सेकेंड मेंबर इसका क्या हो जाएगा? 2 को छोड़ के 3, दैट इज प्रोपीन, राइट। तो सेकेंड मेंबर प्रोपीन और इसका फॉर्मूला C3H6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत इजी है, सिंपल है। आपको होमोलोगस सीरीज में मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ नहीं उठाए हैं। तो होमोलोगस सीरीज में इंपॉर्टेंस पूछते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ पूछते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा।